हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान में जो कृषक और आदिवासी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को, ये जो आंदोलन जो राजस्थान में हुए, ठीक है, उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू, इस टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, देखो, जो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है वो राजस्थान के निवासी नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ है उसके निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किसे प्राप्त हुई थी। अशोक परमार को ऊपरमाल की जो जागीर दी गई थी वो किसने दी गई। देखो, जो अशोक परमार था वो जगनेर भरतपुर का निवासी था, लेकिन वो महाराणा सांगा की, मेवाड़ का राजा हुआ था महाराणा सांगा, उसकी सेवा में चित्तौड़ आ गया था। अब उनकी सेवा करने के लिए आ गया था, तो उन्होंने उनको ऊपरमाल की जागीर दी थी। ठीक है, ये अशोक परमार है, वो खानवा का युद्ध हुआ था। देखो, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? सांगा का युद्ध हुआ था। सांगा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ में। बाबर ने, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, उसके साथ में सांगा का खानवा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भी इस अशोक परमार ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले कथन दे रखा है कि ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। ठीक है, सही बात है। इसका कारण दे रखा है कि बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। देखो, सही दोनों है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, तो जो साधु सीताराम दास था वो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित था। ये मेवाड़ जो था, मेवाड़ का एक क्षेत्र था बिजोलिया, और वहां के सामंत ने, वहाँ के क्षेत्र के निवासी थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिए थे, जिससे वहाँ के किसानों के अंदर एक आक्रोश का भाव फूट पड़ा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, ये बिजोलिया का किसान आंदोलन जो है वो राजस्थान में जो आंदोलन हुए थे किसानों के और आदिवासी जो आंदोलन हुए थे उनकी स्टार्टिंग अगर किसी से माना जा सकता है तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन से हुआ था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी और इसको कंप्लीट 1941 में ये कंप्लीट हुआ था। मतलब तब जाकर किसानों के बीच में और वहाँ के सामंतों के बीच में जाकर समझौता हो पाया था। इतने लंबे समय तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 दे रखी है, सेकंड दे रखी है, इन दोनों को आपस में मैच करना है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया का भी हमने डिस्कस किया कि 1897 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये जो बिजोलिया का किसान आंदोलन वो भीलवाड़ा में गिरता है, लेकिन मेवाड़ जो, मतलब राजपूताना का जो राज्य था उसके अंडर आता था। ठीक है, सीकर जो आंदोलन हुआ था वो 1922 में हुआ था। ठीक है, सीकर आंदोलन 1922 में हुआ था। ठीक है, जो डाबड़ा का जो आंदोलन था, डाबड़ा वाला जो आंदोलन था वो 1947 में हुआ था। ठीक है, डाबड़ा वाला आंदोलन वो 1947 में हुआ था, और जो चंदावल का जो आंदोलन था वो 1945 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। देखो, जो चंद्रावल और जो डाबड़ा वाला जो क्षेत्र था वो मारवाड़ वाले क्षेत्र में आते थे, दोनों के दोनों। ठीक है, अब चंद्रावल में क्या हुआ कि देखो, जो भी ये आंदोलन हुए थे ना, इनका मेन कारण था कि किसानों के ऊपर करों की मात्रा बढ़ा दी गई थी। उनसे जैसे पहले 10% अगर कर लिया जाते थे, तो उसके बाद में जब उनसे कर बढ़ा दिए गए, जैसे 10 से 30% कर दिए गए, तो किसानों में आक्रोश था। और ये सारे आंदोलन, जो जितने भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन थे, वो ज्यादातर अपने सामंतों से, अपने राजाओं से, अपने शासकों से बढ़ी हुई कर व्यवस्था के कारण परेशान थे। इनका मेन कारण यही था। ठीक है, चंद्रावल में क्या होता है, चंद्रावल में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद है, वो लोग इकट्ठे होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और भगा दिया जाता है। ठीक है, सेम घटना होती है 1947 में डाबड़ा में। ठीक है, वहां पर मारवाड़ किसान सभा और जोधपुर प्रजा सेवक, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, दोनों के सदस्य वहां इकट्ठे होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, जिसमें कई लोग शहीद भी हो जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। डाबड़ा वाला कांड था वो चंद्रावल से भी ज्यादा दुखद घटना थी। ठीक है, डाबड़ा वाले कांड जो हुआ था 1947 में, इसमें क्या होता है कि इस कांड की, डाबड़ा कांड की पूरे देश में इसकी मतलब निंदा की जाती है, और कई समाचार पत्र हैं उसमें इनकी, इस कांड की, डाबड़ा कांड की कड़ी निंदा की जाती है। तो इसमें कुछ समाचार पत्रों के नाम है, जैसे बंबई से प्रकाशित होता था वंदे मातरम। ठीक है, जयपुर का लोकवाणी, जयपुर का लोकवाणी। ठीक है, जोधपुर का प्रजा सेवक, और दिल्ली का हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, इन सारे जो ये समाचार पत्र हैं, इन सारे समाचार पत्रों में इसकी, ये सारे जो आंदोलन है, ये जो डाबड़ा वाला जो आंदोलन हुआ था, इसमें जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया उसकी कड़ी निंदा की गई थी। ठीक है, कड़ी निंदा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई, कौन से सन में जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी, तो 1931 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष नींबूचाणा अलवर दुखान घटना हुई थी, तो 1925 में नींबूचाणा जो घटना हुई थी अलवर में वो ये हुई थी। नैनूराम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन था, उससे संबंधित थे नैनूराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। ठीक है, देखो, ये किसान जो आंदोलन हुए थे वो ज्यादातर जाति आधारित थे। ठीक है, मतलब एक ज्यादातर जाति जो थी वो एक क्षेत्र में रहती थी। ऐसा नहीं हो
उस क्षेत्र में उसी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में भाग लिया था। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जहां पर बिजोलिया हुआ था ये आंदोलन, वहां पर जो मुख्यतः जो जाति थी इस आंदोलन में, जिस जातियों ने भाग लिया उसमें ज्यादातर जो 60% जो जाति थी वो धाकड़ जाति के लोग थे। ठीक है, कुल जनसंख्या का 60% धाकड़ जाति के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ठीक है, तो बेगू जो किसान आंदोलन तो हुआ था 1921 में। ठीक है, ये जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर हुआ था। यहाँ के किसान भी बढ़ी हुई कर व्यवस्था से परेशान थे। ठीक है, और वो भी अपने सामंतों से गुहार कर रहे थे कि आप हमारे ऊपर जो कर बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए। ठीक है, तो बेगू का जो मतलब सामंत था उसने मेवाड़ का एक बंदोबस्त आयुक्त था ट्रेंच, उस ट्रेंच को नियुक्त करके कमेटी बिठाई और पता करवाने की कोशिश की कि आंदोलन चल रहा है, आप जाकर पता करो कि किसानों को क्या क्या परेशानी है। तो उससे ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पाली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। पाली में किसान आंदोलन नहीं हुआ था। शेखावटी, बेगू, थानागाजी, इन सब जगह किसान आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मात्रकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी में ग्राम कठराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया था। देखो क्या हुआ था कि शेखावटी जो है उसका एक सीहोट गांव है। ठीक है, यहाँ का सामंत था एक ठाकुर मान सिंह, सीहोट का सामंत था ठाकुर मान सिंह। इसने क्या किया था कि जो जाट जाति की महिलाएं हैं उनका अपमान किया था। ठीक है, उस अपमान का बदला लेने के लिए किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विरोध किया। अब ये किशोरी देवी कौन थी? देखो शेखावटी क्षेत्र समझ में आ गया, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें जो हरलाल सिंह खर्रा थे एक, ठीक है, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए और यहाँ पर किसानों के लिए काम करने के लिए उन्होंने कोशिश की, इसलिए उन्होंने शेखावटी के किसानों को एकत्रित किया। ठीक है, और इन्हीं हरलाल खर्रा की पत्नी थी ये किशोरी देवी। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को एकत्रित और संगठित करने की कोशिश की थी और इन्हीं जो किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने 1934 में आंदोलन किया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।